हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से हमारे विद्या मंदिर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैंने फिर उसी का नेक्स्ट पार्ट लाया हूं। उस दिन मैंने 50 क्वेश्चन करा के ही छोड़ दिया था क्योंकि ज़्यादा ही टाइम हो गया था, और आज मैं 51 से 100 तक करने का कोशिश करूँगा और चाहता हूँ जो ये पिछले बार जो मेरा सेशन था वो बहुत अच्छा गया है। आप लोग के उसमें बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और उसी के आधारित इस पर भी है। आप लोग इस पर प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे, आप लोग के बहुत सारे एग्जामों में हेल्पफुल होगा। और आपने कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सी मतलब चैप्टर का कौन सी किस चीज़ का चाहिए, वो मैथ का जो प्रैक्टिस चल रहा है उसमें मैं आपको उसी प्रोवाइड करूँगा। और शायद इसके बाद मैंने आपको एपी का जितना भी पूछा हुआ 10 से 12 साल का है प्रीवियस ईयर, उसका लेके आ रहा हूँ जल्द ही आप लोग के सामने। और आशा करूँगा इसमें से डेफिनेटली आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आएंगे ही। इसलिए चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये जो है सो आप लोगों को प्रैक्टिस की तरह हो जाएगा। अभी जो जितना भी मैंने 1 से 50 तक आप लोगों को कराया है उसी पर आधारित ये है। अगर वो अच्छे से आप लोग देख लिए होंगे तो आप इसमें मतलब बहुत अच्छा कर जाएंगे, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें कह रहा है दो चर में रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। देखिए अनंत इसमें 3 होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एगो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस प्रकार से लिख लेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एगो देखिए इसमें यहाँ पर कट हो जाता है, एगो यहाँ पर कट होता है, इसमें कोई कट नहीं होता है। जब यहाँ पे कट होता है तो हम बोलते थे ना जो ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और इसी को हम बोल सकते हैं इसमें प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी में आंसर हो तो इसको प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसमें बोलते थे कोई हल नहीं, यहाँ पर होता था आपको याद होगा, कोई हल नहीं, अविरोधी, विरोधी। और इसको बोलेंगे समांतर, इसमें प्रतिच्छेदी तो इसमें समांतर। इसको क्या बोलते हैं, उसमें बोलते थे जो अनंत हल होगा, अनंत हल जब इसमें कुछ नहीं होता था अनंत हल बोलते थे। इसी को बोलते हैं संपाती या आश्रित, इसी को बोलते हैं। तीनों याद होना चाहिए, पहले भी आपको याद हो। ये और ये क्वेश्चन बुझे जो एक तरह से इसी पर आधारित था, और उसमें था जो द्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा, ये वाला था। लेकिन अब इसमें पैटर्न थोड़ा चेंज किया, इसमें आपको पूछने लगा प्रतिच्छेद होगा तो प्रतिच्छेद में द्वितीय हल वाला के यहाँ से कट करते थे, कोई हल नहीं होगा उसके लिए यहाँ हल करेंगे तो उसी को समांतर बोलेंगे। इसमें कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसको अनंत हल बोलते थे पहले, अब इसको संपाती बोलेंगे। अब देखिए कह रहा है चर में रैखिक समीकरण के हल के अनंत हल के आलोक है। अनंत हल के लिए यही तो, अनंत हल के लिए यही तो आता है। और ये जो है समांतर रेखा है किसके लिए आ जाएगा, समांतर रेखा है इसके लिए आ जाएगा, और प्रतिच्छेदी रेखा है किसके लिए, इसके लिए आ जाएगा, और संपाती के लिए आ जाएगा। तीनों याद कर लिए, बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण के निकाय इतना का अनंत हल होने के लिए क्या पता है। देखिए के किस मान के लिए, तो देखिए यहाँ अनंत हल के लिए वो है बताते हैं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो इसमें देखते हैं दिया हुआ है पहला समीकरण x + 2y बराबर 3, एगो दिया है वो 5y + ky = 15। इसमें देखिए बाबू a1 का मान कितना हुआ, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखते हैं, इसको b1 मान लेते हैं, b1 का मान 2 है, c1 का मान इसमें 3, इसमें यहाँ a1 मान है तो इसका a2 मान लेते हैं, b2 c2, इसमें क्या है a2 5, b2 क्या हो जाएगा, इसमें k हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा 15। हम इसी को बैठा देते हैं अनंत हल पर, जैसे a1 बटा a2 करके, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसी पर बैठा देते थे। a1 का मान कितना है 1 है, a2 का मान कितना है 5 है, बराबर b1 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है k है, c1 का मान कितना है, c1 का मान यहाँ 3 है, c2 का मान कितना है 15। देखिए यहाँ k है तो आप इस यहाँ देखिए यहाँ कितना k है, यहाँ k ले लिए, इसको हम बना लेते हैं। अगर तिरछा गुना भी कर सकते हैं,
3 के बराबर 15 गुने 2, 3 पचे 15, के बराबर 10 हो गया ना, के बराबर 10 हो गया। और आप कह सकते हैं कि नहीं हम इसको ना लेके हम इसको लेते हैं, इसको हम मन है ये दोनों लेके हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। 1/5 बराबर 2 के क्रॉस गुना करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 5 दूना 10, ये भी हो जाएगा। दोनों में से किसी को आप लेके कर सकते हैं, एक क्लियर हो जाना चाहिए। के इक्वल टू 10, समझ गए। नेक्स्ट द्विघात बहुपद इतना के शून्य होंगे, शून्य का यहाँ पर दिया है शून्य, द्विघात बहुपद में 2 शून्य के निकलते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा का मान या बीटा का मान कौन होता है देखते हैं। द्विघात समीकरण देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। x² + 3x + 2 ये दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x² + 2x + x + 2 देखो 2x + x करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 2x × x करेंगे तो 2 मतलब पहला गुने। तो इसको ऐसा भाग में तोड़ेंगे 2 पार्ट में, तो जोड़ने पर बिचला जाना चाहिए, गुना करने पर ये दोनों का आ जाना चाहिए। गुना करेंगे तो ये दोनों का मान कितना है 2, यहाँ पर 1 होगा तो 2 × 1। इसको भी जैसे जोड़े तो 2x + x 3x हो गया, और गुना करेंगे 2 × x मतलब 2x² मतलब ये आ गया ना यहाँ पे 2x² x², वही हो गया। मतलब सेम होना चाहिए, पहला गुने तीसरा करेंगे, जोड़ घटा के दूसरा होना चाहिए, जोड़ घटा के दूसरा। जोड़ करके आ गया, घटाने पर भी आता तो घटाने पर भी वैसा आता है। देखिए इसमें कह रहा है अब निकालने के लिए, अब यहाँ टूट गया है तो यहाँ पे टूट दोनों आ गया है, तो आप कॉमा ले सकते हैं। x कॉमा लिए तो x, यहाँ पे 2 बच गया, प्लस देखिए यहाँ 1 कॉमा लेंगे तो x + 2 बच गया यहाँ। देखिए अब ये और ये बराबर है, 1 ले लेते हैं, x + 2 ले लिया, और x और +1 तो x + 1 = 0। अब इसको a के इतना बराबर 0 ले लेते हैं, x + 2 = 0। तो x का मान इधर प्लस में 2 उधर जाके माइनस में, a को लेते हैं x + 1 = 0, x प्लस इधर प्लस में 1 तो उधर जाके माइनस में, तो -2 -1 कौन बोला है -2 और -1 ये आ गया। देखिए नेक्स्ट निकल गया। बहुपद दिया हुआ इतना है कि अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मतलब a × b पूछा है। अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है, अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a। देखिए वही तो पूछ रहा है, a × b, इसी को तो अल्फा बीटा a × b गुना में तो है, इसी को a × b बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या x² - 2x - 6, यहाँ a का मान कितना होगा, यहाँ गुना में 1 है तो 1 है, b का मान क्या हो जाएगा -2, c का मान क्या हो जाएगा -6। कह रहा है अल्फा × बीटा मतलब a × b का मान, तो a × b का मान क्या हो जाएगा, a × b का मान क्या हो जाएगा c/a होता है, c/a तो c का मान कितना है -6, a का मान कितना है 1 है, -6 हो गया आंसर a × b का। सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि किस मान के लिए मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो वास्तविक और असमान कहाँ पर होते हैं, वास्तविक और असमान d जब बड़ा हो जाता है 0 से, और d जब बराबर होता है 0 से तो समान होता है, d जब लेस देन होता है 0 से तो मतलब काल्पनिक हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं वास्तविक और असमान। ये सब रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन। वास्तविक और समान बोलेंगे, इसी को बराबर सिखाए थे बोलने के लिए, समान को बराबर बोलते, असमान को भिन्न भी आया था वहाँ पर, या भिन्न बोलते हैं। ये क्या होगा काल्पनिक, क्योंकि निगेटिव में आ जाएगा। काल्पनिक हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है जो वास्तविक तथा असमान, तो वास्तविक और असमान क्या है यहाँ पर ऐसे होता है। तो वास्तविक और असमान के लिए देखिए क्या दिया है kx² + 4x + 1। यहाँ से देखिए a का मान क्या हो जाएगा k, b का मान क्या हो जाएगा 4, c का मान क्या हो जाएगा 1। हम जानते हैं जो d = b² - 4ac। तो यहाँ देखिए क्या है मूल वास्तविक और असमान, तो d का मान इधर होगा, तो इधर ऐसे कर देते हैं। वास्तविक और असमान के लिए d बड़ा होना चाहिए, मतलब वास्तविक और d का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा। तो इसका देख रहे हैं क्रॉस इधर मुँह है तो इधर कर दिए, ऐसा b² - 4ac, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको जैसे जैसे है ऐसे ही करते रहिए। b का मान कितना है बाबू 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 × a का मान कितना है यहाँ k है, k रखेंगे, c का मान कितना है 1 है, 1 रखेंगे, 4 × 16, 4 × k 1 से गुना करें इतना ही हो जाएगा। देखिए यहाँ ये जो है इधर है माइनस में, इधर आके प्लस में, 4k = 16,
के बराबर क्या हो जाएगा, इधर ही है 16/4, तो इसे काट देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, तो के बराबर 4, यही तो आंसर हो गया। किधर हुए, इधर हुए। वास्तविक और असामान्य के लिए इधर बराबर रहता था, ऐसा वाला चिन्ह आता है यहाँ पे, अगर काल्पनिक होता है ऐसा वाला, निगेटिव ऐसा वाला। देख रहे कितना सिंपल है, रिपीट हो रहा है। द्विघात बहुपद को इतना के गुणनखंड हो, गुणनखंड करना है। ये देखिए थोड़ा टफ लग रहा है, रूट वाला होता है, आप लोग को आना चाहिए। कैसे इसको करेंगे, 3x² - 2√6x + 2। देखिए इसको इस प्रकार से तोड़ रहे हैं, बोले थे ना जो बीच वाला के दो भाग में तोड़ना है, तो इसको हम 3x² - √6x करेंगे, तब -√6x और -√6x, -2√6 आ जाएगा, +2 लिख दिए। अब इधर से देखिए यहाँ से कॉमा आ सकता है, ये दोनों से अब आपको पता चलना चाहिए, यहाँ रूट में है यहाँ नहीं है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इसको ऐसे यहाँ से हम कॉमा भी ले सकते हैं डायरेक्ट रूट करके, लेकिन आप अगर आपको सुविधा के लिए हम बता भी सकते हैं आगे, ऐसे इसको लिख सकते थे रूट में, क्योंकि √3 × √3 = 3 होता है। यहाँ 2 बार √3 × √3 लिखेंगे। √6 के लिख सकते थे, √2 × √3 ये भी लिख सकते थे। देखिए यहाँ तो लिख देते हैं अगर आपको सुविधा के लिए, √3x × √3x माइनस, इसको लिख सकते हैं √6 के √2x और √6 √2 × √3x करेंगे तो √3 × √2 -√6 आ जाएगा यहाँ पे। इसको भी लिख सकते हो उसी तरह से, √2 × √3x + 2। अब तो देख रहे हैं पूरा कॉमा ही आ जाएगा, पानी नहीं है। देखिए अब इसको आराम से आप कॉमा ले सकते हैं। देखिए यहाँ से कॉमा ले सकते हैं, रूट करके √3 कॉमा ले लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3x कॉमा ले लेते हैं, तो √3x - √2 √3x × √3 -6 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए यहाँ क्या ले, √2 ले लेते हैं, √3x यहाँ पर या √2 × √2 करेंगे तभी 2 हुआ होगा वहाँ पे, तो -√2 कर देते हैं, क्योंकि √2 × √2 करेंगे तब जाके 2 होगा, इसीलिए √2 -√2 किया, -√2 -√2 +√2 हो जाएगा। दिख रहे हैं, देखिए यहाँ ये और ये बराबर हो गया, तो √3x - √2 एक जगह ले लेते हैं, एगो इसको ले लेते हैं, तो √3x - √2 बराबर 0 कर लेते हैं, और इसी को एकदम इधर करके मान निकाल लेते हैं बराबर, जैसे √3x - √2 = 0, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में माइनस में, तो उधर जाके प्लस में x लेंगे तो √2/√3 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करके √3/√3 कर सकते ऊपर नीचे, तो वो भी हो सकता है, लेकिन इतना पर छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। इसको क्या करें, एगो इसको भी कर देते हैं, तो √3x - √2 = 0, √3x रखेंगे माइनस में, उधर जाके प्लस में x बराबर √2/√3। देख रहे हैं आ गया है ना, √2/√3। नेक्स्ट चलते हैं, यदि द्विघात समीकरण के इतना दिया, शून्य अल्फा प्लस बीटा, वही देखिए कितना रिपीट कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से a का मान निकाले, a का मान कितना, 1 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा -3, c का मान कितना आ जाएगा 5, और कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, इसी को कहते हैं a + b। इसका क्या होता है -b/a, तो -b का कितना मान है, माइनस तो फार्मूला से -3 पहले से b का मान है, a का मान कितना है 1 है, -3, अब भाग देंगे 1 से, तो अल्फा प्लस बीटा का मान या a + b का मान, यही हो गया 3। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद में शून्यक, जैसे रैखिक बहुपद को एक घात वाला बोलते हैं, द्विघात तो उसमें एक शून्यक होता है, द्विघात में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, त्रिघात में क्या हो जाएगा, त्रिघात में 3 हो जाएगा, चार घात में 4 होगा। कितना सिंपल था। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या देखिए, फिर ये ऑप्शन में दे दिया, वो ऑप्शन में नहीं दिया था, 3 होता है। द्विघात का ये हो गया, द्विघात का ये हो गया, रैखिक का, रैखिक में 1 होता है, ये हो गया चार घात का लिख सकते हैं, चौघात लिख सकते हैं। रैखिक का क्या होता है, ax + b,
द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। त्रिघात का ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चार घात का भी लिख सकते हैं ax4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। देख रहे हैं 4 3 2 1, यहाँ 1 कह सकते हैं कांस्टेंट। त्रिघात में 3 2, यहाँ कह सकते हैं 1 कांस्टेंट। द्विघात में 2 1 कांस्टेंट, एक घात में 1 कांस्टेंट। कितना सिंपल लिखने का। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद है उसका घात क्या होगा बताए थे ना। बहुपद होने के लिए क्या होता है, x के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 से चालू करके 1 2 3। अभी बताए ना जे निगेटिव नहीं होना चाहिए, जो होता है इंटीजर नहीं होना चाहिए। जब x के पास बहुपद के घात क्या होती है, भिन्न संख्या ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर हो गया। भिन्न संख्या, भिन्न क्या मतलब है 1/2 3/4, ये भी नहीं होता है। क्योंकि हमको पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है होल नंबर 0 से चालू होता है 1 2। क्योंकि देखें एक घात द्विघात त्रिघात में देख रहे हैं सफल होता है। जो बहुपद नहीं होता था बोलते हैं बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के लिए कौन होता है, जिसका x के पावर माइनस में आ जाता था या फ्रैक्शन में आ जाए उसको बोलते थे ये नहीं है। तो देखिए इसमें कराया जाए भिन्न संख्या, भिन्न में तो नहीं होता है। काट दिया ऋण संख्या x के पावर ऋण नहीं हो सकता है। भिन्न संख्या में x के पावर 1/2 3/2 ये नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या तो होता है ना, x के पावर 0 हो सकता है, x के पावर 1 x के पावर 2 डॉट डॉट x के पावर n तक जा सकता है, यही तो बोलते हैं। नेक्स्ट बहुपद इतना ax यहाँ स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट 0 का कह रहा है। जो a डज नॉट 0 है तो ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में एक क्या होता है, सरल रेखा होता है, अपरिवल्य होता है, वृत्त होता है। तो इज नॉट 0 इसका मतलब क्या होता है, इज नॉट 0 का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अति परवलय होता है, एगो सरल रेखा होता है, एगो परवलय होता है, वृत्त होता है। ये होता है। पानी पी लेते हैं, एक मिनट। देखिए वेयर ए इज नॉट 0, ये कह रहा है ये यहाँ पर 0 नहीं हो। यहाँ पर जब 0 ना हो तो द्विघात समीकरण में आ जाएगा। द्विघात अगर मान लीजिए यहाँ 0 हो जाता तो ये तो हमारा कम 0 हो जाता, तो bx प्लस c हो जाता। ये इसका मतलब क्या हो जाए, रैखिक समीकरण में आ जाता, तो ये फिर दूसरा हो जाता। तो कह रहा है द्विघात समीकरण फिर ए इज नॉट 0, तो इसका परवलय हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। 0 1 2 8 वाले बहुपद की संख्या अनंत हो जाएगी, क्योंकि 2 8 ये सब बहुपद आएगा। बहुपद 2 8 जा रहा है, 2 8 1 3 4 5 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, अनगिनत इसका हल हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। नेक्स्ट है सब सिंपल। एक द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 2 3 हो तो द्विघात बहुपद हम कैसे बताए थे लिखने के लिए, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान दिया हुआ क्या, एक द्विघात शून्य की यदि अल्फा 2 और 3 बाबू देखो यहाँ ध्यान से, वहाँ पर यदि दिया हो तो शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल दे दिया जाता है। यहाँ कह दिया है ये अल्फा मान है बीटा मान अलग अलग दे दिया, तो अल्फा और बीटा अलग अलग दे दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2 + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 6 12। वहाँ दिया हुआ था द्विघात समीकरण शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ कहा है 2 शून्य का अल्फा और बीटा पहले दे दिया अलग अलग, तो हम अलग अलग दे दिया तो इसको जोड़ लेंगे। अल्फा प्लस बीटा में 2 + 6 8 हो गया, गुना वाला में अल्फा इंटू बीटा 2 × 6 कर लिया 12 हो गया। अब इसी को बैठा देंगे। यहाँ देखिए x स्क्वायर के x का अल्फा प्लस बीटा 8 x का x है प्लस अल्फा इंटू बीटा 12, यही तो था। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 देख रहे हैं, वहाँ दिया था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले देता था क्वेश्चन, इससे अलग अलग दे दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। शून्य दे दिया है यहाँ अल्फा बीटा, इसको जोड़ लेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा और बैठा देंगे मान। द्विघात बहुपद इतना के शून्य होंगे, इतना के शून्य होंगे, क्या होगा देखिए, प्लस प्लस में रहे सब, अगर प्लस में है तो दोनों मान निगेटिव में आएगा। अगर बीच में निगेटिव है, बीच में अगर निगेटिव है, सिर्फ बीच में निगेटिव है यहाँ पर, तो ये दोनों प्लस में मान आता है। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ऐसे भी मान निकाल के दिखा देते हैं। आप बोलिए कैसे, देखिए x स्क्वायर प्लस 16 y प्लस 55, इसको दो भाग में तोड़ देते हैं, y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y
बराबर 55, क्योंकि 11y प्लस 5y 16y। देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करने पर पहला गुना तीसरा होना चाहिए, तो 11 पचे 55 वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक वाई, तो पहला गुना तीसरा करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू 55, तो क्या हो गया 55 वाई स्क्वायर। हम इसको जोड़ेंगे तो भी 11 5 16 वाई हो जाता है, जोड़ने पर 16, और गुना करने पर क्या होगा, पहला गुना तीसरा गुना 55 वाई हो जाता है, 11 पचे 55 वाई स्क्वायर हो जाएगा गुना करेंगे तो यही कहता है रूल से। इसको ऐसे कर लेंगे, इसको कॉमा ले लेते, वाई को कॉमा लेते हैं इसमें, तो वाई बचा प्लस 11 प्लस 5 बचा वाई प्लस 5 11 पचे 55, यहाँ 11 बच गया। देखिए 2 बराबर एगो ले लेते हैं वाई प्लस 11, एगो लेते हैं वाई प्लस 5, यही हो गया। हम इसको जीरो करके बना लेते थे, वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, तो वाई बराबर इधर प्लस में उधर जाके माइनस में एगो, फिर वाई प्लस 5 बराबर 0, तो वाई बराबर इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। देखिए दोनों निगेटिव में निकल गया, दोनों सब यहाँ पॉजिटिव में था, तो दोनों मान निगेटिव में आएगा, तो डायरेक्ट कर सकते दोनों निगेटिव में आएंगे। दोनों पॉजिटिव में कब आएंगे, जब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में तब आएंगे जब यहाँ रहता वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 55 अगर रहता तो दोनों पॉजिटिव मान आ जाता है इसका, समझे। बीच में अगर माइनस रहे निगेटिव सिर्फ एक, तो दोनों पॉजिटिव मान आएगा। अगर सब पॉजिटिव में है मतलब प्लस प्लस में है तो दोनों निगेटिव में आएगा, समझे, याद रखिएगा। यदि बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या मान, देखिए मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के, कह रहा है जिसके एक शून्य के व्युत्क्रम है तो क्या मान, मान लेते हैं लेट माना एक शून्य अल्फा हो, अल्फा है तो कह रहा है एक शून्य एक दूसरे शून्य व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला शून्य है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा उल्टा, तो इसका 1y अल्फा कर देते हैं, यही तो उल्टा हो गया इसका। कह रहा है दोनों शून्य हो तो इसका व्युत्क्रम का मान, व्युत्क्रम का क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं। यहाँ a का मान कितना हो गया अबाउट 2, b का मान कितना हो गया -5, c का मान -k, यही तो है। यहाँ देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे यहाँ मान, तो अल्फा और बीटा इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा क्या 1 बाई अल्फा, यही तो है 1 बाई अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा जो हो गया यहाँ पे, तो इसका अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c/a लिखेंगे, c/a का मान क्या होता है, c का मान कितना -k, a का मान कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा यहाँ देखिए गुना में तो ये कट जाएगा, तो हमको बचा क्या है यहाँ एक बच गया, यहाँ -2/k है, c/a का क्या लिखते हैं, c का मान कितना था -k, a का मान क्या 2। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -k, इधर करें ये -2, ये कट जाएगा, k बराबर 2 आ गया, यही आंसर था। ये था क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त उल्टा करके पूछ रहा था। यदि f बराबर इतना तो p1 का मान देखिए कितना सिंपल है, यहाँ px इसको लिखते हैं, अगर मान लीजिए px बराबर कितना x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12 दिया, आप कह रहा है p1 यहाँ p1 का मतलब क्या, यहाँ p के जगह x है, x के जगह यहाँ p घेरा में कह रहा है 1 है, x है, x के जगह क्या कह रहा है 1 रखने के लिए हम रख देते हैं 1। देखिए x के जगह क्या रख, यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, 15 इंटू 1 -12, यही तो है, 1 प्लस 15 -12, यही तो है, 15 1 16 -12, 16 में से 12 गया 4 ये हो गया, 4 गलत तो नहीं है, नहीं x स्क्वायर 1 प्लस 15 -12 15 1 16, ठीक तो है 16, यहाँ पे क्या हो गया 16 12 4, px स्क्वायर इतना का px1 का मान 4, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे 4 होना चाहिए, गलत कर दिया है इसीलिए अपना 4 कर लीजिएगा, x का मान 4 निकल गया। एक समीकरण 2x पे इतना के तथा 12y प्लस 6x का एक हल है, हल का मतलब क्या होता है a1 b1 b2 c1 c2। देखिए a1 का मान कितना 2 लिखते हैं, a2 का मान 12 लिखते हैं, b1 का मान 4, b2 का मान 6, c1 का मान 3, c2 का मान 6। देखिए यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, 2 6 1/6, यही तो है
इसका मतलब क्या, 1/6 बराबर 2/3 बराबर 1/6। इसको हम क्या कह सकते हैं, कोई हल नहीं, एक हल, दो हल। यहाँ भी कट हो रहा है, पहले भी कट, एक दूसरे से बराबर भी नहीं हो रहा है। 1/6 हो रहा है, 2/3 1/6। इसको कह सकते हैं जी ये को एक और केवल एक हल हो गया, अद्वितीय कर सकते हैं, अद्वितीय हल हो जाएगा। सिर्फ एक यहाँ कट होता तो बोलते जी ये कोई हल नहीं होगा। यदि समीकरण इतना है कि मूल समान है तो पी का मान, मूल जब समान होता है तो डी इक्वल टू 0, यही ना होता है। आपको यहाँ 2x² माइनस px प्लस p, यही तो है। हम यहाँ पर a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -p, c का मान कितना है p। हम बैठा देते हैं यहाँ पे बैठाते हैं क्या, b² माइनस 4ac, b का मान कितना है -p, तो p² माइनस 4, a का मान कितना 2, c का मान कितना p, यही तो है, बराबर 0। ये हो गया p² माइनस 8p बराबर 0, क्योंकि मूल समान है तो समान में 0 लिखते हैं। इधर माइनस में इधर आके प्लस में 8p, एक p से एक p कट गया, p बराबर क्या आ गया 8। यही कितना सिंपल था। समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है। जब कोई मूल वास्तविक नहीं होता है तो क्या होता है, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है तो डी होता है <0, यही तो होता है ना। तो देखिए इसका यहाँ अभी फिर करें b² माइनस 4ac पर, तो b² यहाँ लिखेंगे, डी की जगह क्या होता है b² माइनस 4ac ऐसे कर देते हैं। यहाँ b का मान कितना है -k², 4 इंटू a का मान कितना है, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1, c का मान कितना है 4, इधर है तो इधर कर देते हैं। k माइनस k का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो k² माइनस 4 चौक 16 <0, तो इधर k² माइनस में है तो इधर आके प्लस में, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चलेगा 16, इसको कर सकते 4 प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बाबू, k का मान जो है देखिएगा ना, कोई मूल वास्तविक नहीं तो <1 0 से निगेटिव होगा तो माइनस में भी है प्लस में भी है, तो k का मान लिख सकते हैं -k, यहाँ जो इधर था, इधर मुझे था 0 से इधर लिखेंगे 4, तो यहाँ क्या हुआ, इस प्लस माइनस <4 जो हुआ, इसका मतलब k का मान माइनस से लेकर अब +4 तक है, यहाँ यही ना है -4 k <4, यही ना, -4 से +4 तक है, यही कहते हैं काल्पनिक। तो -4 से +4 तक, ठीक है। चलिए यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, -b/a क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, b का मान कितना है यहाँ पे 2 माइनस √3, तो माइनस पहले से है फॉर्मूला से -3√3, a का मान कितना हुआ, यहाँ गुणांक में 1 है तो 1 लिखते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3√3 हुआ, 1 से भाग देंगे तो नहीं रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान है या अल्फा प्लस बीटा का मान है, यही अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा के मान की जगह क्या रख दे 3√3 और माइनस में √3 है। देखिए बाबू 3 गो √3 में से 1 गो √3 घट जाएगा तो 2 गो √3 बच गया, तो 2 गो √3 बचा, तो यह 2 गो √3 वाला मार देते हैं आंसर। नेक्स्ट, बहुपद इतना का 0 -2 हो तो px का एक गुणन। देखो बाबू जब किसी का द्विघात समीकरण में जब निकालते हैं शून्य तो क्या होता है, अगर इधर प्लस में है x + 2 तो इधर जाके क्या हो जाता है 0 लेते हैं तो x बराबर इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाता है। अगर x - 2 रहता है बराबर 0 लेते हैं जब द्विघात समीकरण, तो x अगर इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाता है, यही तो होता है। देखिए यही हो गया, देखिए माइनस में यहाँ दिया हुआ है तो माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला रूल फॉलो करके x + 2 हो जाएगा, x + 2 आंसर हो गया। माइनस अगर आता है यहाँ यहाँ कहता है इसका 0 है, जब कहता 0 है इसका कहता जब ये प्लस में है तो इसका मतलब क्या इधर माइनस में रहा होगा, तभी तो इधर आके प्लस में हुआ होगा, है ना। जब इधर माइनस में है तो इसका मतलब है इधर आके प्लस में रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, x² - 4x + 1 का 0 a और b हो तो a × b, अल्फा × बीटा का मान कह रहा है, तो अल्फा × बीटा का मान क्या होता है, अल्फा × बीटा कहिए या a × b दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा × बीटा c/a होता है,
सी का मान कितना है यहाँ है 1, क्योंकि इसको ए, इसको बी, इसको सी मानते हैं। सी का मान कितना है यहाँ 1, ए का मान कितना है यहाँ पे 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए इतना दिया हुआ है, इसका अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान देखिए जब त्रिघात में हो, जैसे द्विघात में तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे होता है, तो इसी पर का त्रिघात का ही फॉर्मूला होता है। जैसे त्रिघात में कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे, क्योंकि उसमें भी जोड़ने पर माइनस बी बटे और दो के गुना करने पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी बटे, उसमें भी गुना पर होता था। इसमें 3 वो एक तरह अल्फा बीटा गामा होगा तो माइनस डी बटे ए, ये तीनों फार्मूला होता है। हमको पूछ क्या रहा है शून्य को, तो ए वाला पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है सी बटे ए। तो इसमें देखिए 6x क्यूब 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें क्या है ए का मान 6 है, बी का मान -11, सी का मान क्या है -3, डी का मान कितना 2 है। हमको कर रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कर रहा है, तो इसमें कितना होता है सी बटे ए फार्मूला होता है इसका भी। तो इसमें सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 -1 बटे 2, इसको काटेंगे तो 1 बटे 2 मतलब कटे 3 दूना 6, तो माइनस में कटेगा तो -1 बटे 2। कहता अल्फा बीटा गामा, तो देखिए डी बटे ए करते थे, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए कर देते, कितना सिंपल था। यदि इतना का सुने अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब क्या है, इसमें से अल्फा और बीटा हमको ज्ञात करना है, यही ना कह रहा है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा ही कर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। इसको हम देखिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको बार बार गुणा करते हैं अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो अल्फा, इसको गुणा करेंगे बीटा प्लस 1, यही ना होगा। अल्फा से अल्फा में किया अल्फा प्लस अल्फा इंटू 1, अल्फा इंटू बीटा तो बीटा प्लस 1, यही हुआ। देखिए यहाँ कहीं अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस में 1, इसी को तोड़ दिए तो हमको इतना मान आ गया। अब यहाँ से सिंपल हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, प्लस में 1 जोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 5, इसको देखिए एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस 5, इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। इसमें ए का मान कितना है बाबू 1, बी का मान कितना है -3, सी का मान कितना है -8, यही हो गया। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटे ए, यहाँ बी कितना है -3, ए का मान 1 है, तो 3 हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 1 तो -8, यही हो गया। कितना सिंपल था, यहाँ देख रहे कितना हौच-पच लग रहा था, इसको हम सीधा कर लिए। देखिए यही तो, इसी को हम तोड़ दिए हैं, जब गुना करके दोनों मिला दिए तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है वहाँ पे -8 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 प्लस में 1, 3 1 4 -8 प्लस 4 घट के क्या हो जाएगा -4, यही आंसर हो गया। कितना सिंपल, मज़ा आ रहा है बनाने। चलिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू की एक शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम देख तो क्यू का देखिए वही आ गया। फिर मानते हैं जो एक शून्य मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा शून्य 1 बटे अल्फा, इसी को कर देंगे अल्फा गुने 1 बटे अल्फा, तो क्या होता है अल्फा इंटू ए इंटू, इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इसी को कहते हैं, 2 बार गुना में इसी को कहते हैं। ये क्या होता है सी बटे ए होता है। सी का मान कितना है यहाँ पे, सी का मान कितना -q, तो -q लिखते हैं। ए का मान कितना है यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो -q क्या हुआ है अल्फा इंटू 1 बटे अल्फा बराबर कितना -q। यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 1 बचा, इतना -q। देखिए ये q लाएंगे इधर तो इधर आके -1 आ जाएगा q का मान। नेक्स्ट
निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। देखिए शून्यक इसमें पहले था अल्फा प्लस बीटा योग देते थे, अल्फा इंटू बीटा देते, इसमें अलग अलग दे दिया। अल्फा का मान दिया है -2 और बीटा का मान दे दिया है 6। देखिए उसमें भी था, इसको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -2 + 6, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, गुना करें -2 × 6 क्या हो जाएगा -12। हम जानते हैं द्विघात समीकरण निकालने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x करते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, वहाँ 4 लिखेंगे, x गुना में है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -12, तो -12 x² -4x प्लस -12। यही देखिए कौन में x² -4x -12, x² -4x -12 ये वाला है, आ गया। रैखिक समीकरण के योग इतना है, तो कितने हल होंगे, तो इसको निकाल लेते हैं। a1/a2 पर बराबर b1/b2 पर c1/c2 पर। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान यहाँ 6 है, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान -9, c1 का मान 2, c2 का मान 5। देखिए 1/3, ये माइनस में 1/3 है, 3 × 9 ये कट गया, ये बराबर नहीं हुआ, तो 1/3 बराबर 1/3 है, बट यहाँ पर 2/5 ये क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ये वाला विरोधी करता है, यही तो बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, इसी को कहते हैं विरोध करेगा, विरोधी। इसी को बोले थे ना समांतर, इससे पहले समांतर बोलना, तो ये क्या हो गया, कोई हल नहीं रहता। जे समांतर वाला, समांतर प्रतिच्छेदी पता है, a1/a2 डज नॉट b1/b2, यही नहीं बात, संपाती और आश्रित a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही बोलते थे। इतना है, तो एक अद्वितीय हल हो गया। देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कर देते हैं। देखिए a1 का मान कितना है k रखते हैं, a2 का मान 3, b1 का मान 2, b2 का मान यहाँ 1, कुछ नहीं है तो 1, c1 का 5, c2 का मान 1। देखिए यहाँ k का मान निकालते हैं, ये दोनों का लेते हैं, k/3 बराबर 2/1 क्रॉस गुना करेंगे, k बराबर 3 दूना 6, यही तो हो गया। कहता है जो अद्वितीय हल, k का अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पे कट हो जाता है, यहाँ पे तो अद्वितीय हल के लिए यहाँ पे कट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, k डज नॉट 6, k डज नॉट है ना, k डज नॉट, ये हिंदी में लेके इसको लिख सकते हैं, k डज नॉट 6, ये हो गया। दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हो तो हल होगा। देखिए समांतर रेखा अभी बताएं पीछे, समांतर रेखा कोई हल नहीं, तो शून्य लिख देंगे। कोई हल के मतलब क्या, शून्य होता है, इसको समांतर बोलते हैं। अनगिनत हल को आश्रित बोलते हैं, आश्रित या संपाती। एक और केवल एक हल के लिए क्या बोलते हैं, अद्वितीय। इसी को प्रतिच्छेदी बोलते हैं। सब क्लियर हो जाना चाहिए। आप इतना दो समीकरण दिया हुआ है, तो ये बी का मान कर रहा है, तो इसको समीकरण है तो लिख देते हैं 2 + 3b, इसको एक मान लेते हैं, नहीं बराबर में भी तो है, बराबर 8, इसको एक मानते हैं, इसको 3a - 4b बराबर -5। देखिए इसमें ए को बराबर कर लिया है बी को, तो हमको लगता है जो ए का ही कर लेते हैं। चलिए देखिए ए का करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाए, 3 दूना 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 8 3 24। फिर 2 से इसमें करेंगे तो 3 दूना 6a माइनस 4 दूना 8b माइनस 10। देखिए अब कट जाएगा। साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे ना साइन चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ये वाला के बराबर करता था प्लस माइनस प्लस में था, तो साइन चेंज करने की जरूरत है। लेकिन इसको चेंज किया तो दोनों प्लस में, देखो ये माइनस में है तो इसको प्लस, ये प्लस में इसको माइनस कर देते हैं। देखिए कट गया। अब नीचे वाला प्लस से काम होगा, साइन नीचे वाला साइन से काम होगा। 9b प्लस 8b, 9 8 क्या हो जाएगा 17b। देखिए यहाँ 24 यहाँ पे क्या
यहाँ पे माइनस है ना पहले से, जब माइनस है तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था पहले से ना तो माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 34। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 17 दूना 34, बी का मान 2 आया। अब बी का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रख लीजिए। अगर मान लीजिए हम 1 के में रख लेते तो 2a3, बी का मान क्या है 2 बराबर 8, तो 2a बराबर प्लस 3 दूना 6 बराबर 8, 2a बराबर 8 माइनस 6, 2a बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा a बराबर 2/2 बराबर 1, यही तो हुआ। तो a का मान 2 1 और b का मान 2, कहाँ है a का मान 1 b का मान 2 1 में है। नेक्स्ट रैखिक समीकरण युग इतना है तो क्या हो संगत असंगत आश्रित। आश्रित के लिए क्या बोलते हैं, आश्रित को a1 a2 बराबर b1 b2 c1 c2, इसी को संपाती बोलते हैं, संपाती। असंगत संगत संगत प्रतिच्छेदी को बोलते हैं, आश्रित वाला को संगत बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा संगत और बोलता जादूती है तो वो हो जाता। बट इसमें देखते हैं ज्ञात करके क्या है। देखिए a1/a2 करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है 2 a2 का मान कितना है वहाँ 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 का मान 8, c2 का मान 9। देखिए यहाँ 1/2 कट जाएगा, 2 दूना 4 1/2, माइनस से माइनस गया 3 दूना 6 1/2, 8/9, ये दोनों के बराबर नहीं है, ये दो यहाँ तक तो बराबर आ रहे हैं, ये नहीं बराबर, तो इसका मान क्या है ये क्या करेगा समांतर हो जाएगा, क्या होगा और इनमें से कोई असंगत असंगत हो गया, यहाँ पे कट गया। समीकरण इतना क्या लेख है, किस प्रकार के सरल रेखा होगी, सरल रेखा संपाती हो अनंत हल हो गया, समांतर रेखा कोई हल नहीं होगा, प्रतिच्छेदी मतलब एक और केवल एक हल होगा। तो 4 क्या करेंगे नहीं 2, पहले तो एक समीकरण है 2 a1/a2 b1 3 b2 6 c1 उसमें नहीं दिया हुआ बराबर, कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ जब c2 दिया हुआ है 12 तो यहाँ भी तो बराबर में कुछ 1/2 करते 1/2, तो यहाँ पर यह जरूर कुछ होगा। मान लेते हैं यहाँ 8 मान लेते हैं, छोड़ो, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं, जब नहीं है कुछ तो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक होगा, 8 मान लेते हैं, तो 1/2 हो जाएगा ये, 3 दूना 6 1/2, 4 दूना 4 3, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये समांतर रेखा कह सकते हैं। संपाती जब पूरा बराबर होता कहीं कट नहीं होता, प्रतिच्छेदी कब होता जब a1 a2 यहाँ हो जाता तब होता है ये वाला। चलिए सिर्फ समझना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, समीकरण का इतना का कितने हल होंगे, फिर वही बात, तो इसमें कर दे 2 3 -3 1 1 2, कितने हल होंगे देखिए 2/3 -3/1 कोई बराबर नहीं है, इसमें सब रहता है, ये क्या होगा अनगिनत। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान क्या है, एक मूल जो है 2 है, तो इसमें लिख सकते हैं b² - 4ac, तो b = 0, तो b का मान कितना है 2k, तो 2k के स्क्वायर करेंगे 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 4 = 0, 2k के स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर -16 बराबर 0, तो 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर 16, 4 से 4 कटेंगे 4 मरतबे कट जाएगा, k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस रूट 4, एक के बराबर क्या हो जाएगा +-2, तो k का मान एगो आ गया प्लस में एगो आ गया माइनस में 2, तो +-2, जब एगो का मूल कह दिया है 2 दे दिया है मूल, तो दूसरा मूल कह रहा है तो माइनस वाला मार देंगे, एगो का पहले 2 दे दिया, एगो का जो प्लस वाला 2 दे दिया है तो एगो का -2 वाला लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान, जब वास्तविक और समान होते हैं तो क्या होता है d बराबर 0, और वास्तविक और समान के लिए d = 0, और इमेजिनरी के लिए 0, तो इतना हो गया, तो d की जगह b² लिखते हैं, b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना है यहाँ, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c, b का मान कितना है 2 -2, तो -2 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है p, c का मान कितना है 3 = 0, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में तो 4 हो जाएगा, 4 × 12 p हो जाएगा बराबर 0, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 12p, देखिए इधर अब 12p बराबर क्या हो जाएगा 4,
तो 12p बराबर क्या हो जाएगा 4, तब p बराबर क्या होगा 4/12। तो p का मान क्या हो 4 तिया 12, 1/3, यही तो आंसर। नेक्स्ट, यही द्विघात समय कितना का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल मतलब वही कह रहा है, फिर वही मान कह रहा है। इसको देखिए x² प्लस x माइनस 20, इसको इस तरह से x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पहला गुने तीसरा करेंगे तो यहाँ क्या 20 माइनस 20 x² आता है, अब 5 चौक 20, इसको गुना करेंगे तो 20 माइनस 20 x² आ जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस x आ जाएगा। यही तो पार्ट में जो x कमा लेते हैं इसमें तो x प्लस 5, इसमें से 4 कमा लेते हैं तो x 4 5 20 माइनस 5 प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा। ये जब दोनों बराबर हो गया तो ये को ले लेते हैं x प्लस 5, ये और ये क्या हो जाएगा x माइनस 4, ये दोनों बराबर 0 लेते हैं तो ये का मान क्या हुआ x प्लस 5 बराबर 0, तो x इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, ये तो ये का दे दिया है मूल 4, तो प्लस वाला का मूल 4 दे दिया है तो माइनस वाला मार देंगे आंसर में, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये द्विघात समय कितना का मूल अल्फा बीटा होता है अल्फा² प्लस बीटा इसका, इसको लिख सकते हैं अल्फा² प्लस बीटा²। आपको जानना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए यही मान दिया, इसको अल्फा² लिख सकते हैं अल्फा² प्लस बीटा के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आके माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाए अल्फा² प्लस बीटा²। यही तो हो गया a² नहीं, इसको हाँ यही तो आ गया, इतना कर सकते हैं। फार्मूला हम बता दिए थे जिस प्रकार से आएगा, इसमें से हम लिखा लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है यहाँ माइनस b बटे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बटे तो माइनस क्या है 6, माइनस 6 a का मान 1 तो माइनस 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया c बटे a होता है, c का मान कितना है 5, a का मान 1 है, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान 5। यहाँ दे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 5 अल्फा² प्लस बीटा²। देखिए 6 का स्क्वायर माइनस में 36 हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर अल्फा² प्लस बीटा, 36 में 10 हो गया 26 बचेगा, 26 बराबर अल्फा² प्लस बीटा²। यही तो है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा द्विघात गलत लिखा, द्विघात समीकरण इतना के मूल है। देखिए द्विघात समय इतना के है, तो ये जो है श्रीधराचार्य फार्मूला एक होता है वो पूछ रहा है इस पर, तो हम देख लेते हैं और डायरेक्ट नहीं मार देना है, वही फार्मूला यहाँ px² माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0 दे चुका है। यहाँ a का मान निकाल लेते हैं p², b का मान माइनस q, c का मान r होता है। फार्मूला डालते हैं ना जो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, यही तो होता है। b के जगह क्या लिखेंगे माइनस q प्लस माइनस b² क्या होता है b का मान कितना है माइनस q का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू a का मान कितना है p², c का मान क्या है r, 2 इंटू a का मान कितना है p²। देखिए माइनस q तो यहाँ माइनस पहले होगा ही, क्योंकि वहाँ पे पहले मैं माइनस पढ़ूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पे, तो प्लस q हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ क्या हो जाएगा q² माइनस 4 p² r 4ac होता है 4ac, ठीक है। यहाँ a² थोड़ी है, इसको p लिखेंगे ना, यहाँ गुणांक में p है, यहाँ p² लिखाया गया था। यहाँ लिखेंगे हम p इंटू आर, वहाँ पे p² लिखा गया x² के देख के, abc होता है यहाँ पे 4bc। चलिए यहाँ पे थोड़ा भी यहाँ p ही होगा बटे 2 इंटू यहाँ भी p होगा p, तो इसको लिख सकते हैं ना q प्लस माइनस रूट अंडर q² माइनस 4pr बटे 2p। कहाँ पे है ये वाला q प्लस माइनस q² माइनस 4pr बटे 2p, शायद एक वाला है,
एक वाला है, हाँ यही तो एक वाला है, मान बैठा के निकाल लेना है। नेक्स्ट बहुपद इतना के शून्य होंगे, इतना के शून्य होने के लिए आप लिख सकते हैं, ये शायद गलत लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर होगा, टाइपिंग में मिस्टेक, एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0 लिखेंगे, इतना क्वेश्चन में इतना होगा, गलत लिखा हुआ वहाँ पे। एक्स स्क्वायर बराबर 11, इधर माइनस में इधर प्लस, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट में चल जाएगा, प्लस माइनस में 11, तो एगो एक्स का मान क्या हो गया +11, एगो क्या हो गया -11, यही तो +11 -11। यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 1, -3 हो गया यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पूछ क्या रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 1 है, तो -4 हो गया अल्फा इंटू बीटा। हमको पूछ कितना है अल्फा इंटू बीटा बटे 4 से भाग देना है, तो अल्फा इंटू बीटा भागे में 4, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है वहाँ से -4, अब भागे में 4 कह रहा है तो भाग देंगे तो -1, यही तो आंसर था। नेक्स्ट, यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो वही क्वेश्चन फिर आ गया है, देखिए यहाँ पे इसको हम गुना कर सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, इसको हम जब गुना करेंगे दोनों को तो इतना आ जाएगा मान, यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 -3 हो जाएगा कि प्लस माइनस -3 -5, एक्स स्क्वायर -3x -8, a का मान b का मान और c का मान कितना है -8, b का मान कितना है -3, c का मान a का मान कितना है 1, यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे -b/a, तो b का मान क्या है माइनस में 3, a का मान 1, यहाँ 3 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a, c कितना है यहाँ -8, a का मान कितना है 1, तो ये -8, यहाँ मान बैठा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या -8 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 3 प्लस 1, देखिए 3 1 4 हो गया, -8 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा -4, यही तो आंसर था। पिछले जो क्वेश्चन शायद रिपीट है। निम्न द्विघात समीकरण के शून्य इतना होता है कह रहा है लिखने के लिए, देखिए उसमें योग दे देता था, यहाँ अल्फा और बीटा का मान अलग अलग दे देता, अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ देंगे 3/5, ये प्लस यहाँ क्या -1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 3/5 -1/2, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 6 - 5 क्या हो जाएगा 1/10, यही होगा 3 दूना 6 5 1/10। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा गुना करना है 3/5 -1/2 -3/10, हमको मान बैठा देना है, हम जानते हैं जे -3/10 और 1/10, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है बैठाने पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/10 और -3/10, तो यहाँ लिखेंगे 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा 3/10, 3/10 ही है, -3/10 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x/10 माइनस प्लस -3/10, देखिए यहाँ गुना करेंगे एलसीएम लेके तो 10 एक्स स्क्वायर -x -3, यही तो है। कहाँ चला गया, x स्क्वायर कितना 10x स्क्वायर -x -3, 10x स्क्वायर -x -3, 10x स्क्वायर -x -3, यही तो आंसर था। द्विघात समीकरण कितना के मूलों का गुणनफल 4 है तो p का मान, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, c का मान यहाँ कितना दिया है p, a का मान कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -4 लिखते हैं, क्रॉस गुना करते हैं ये क्या हो जाएगा p = -4, यही तो है।
गलत तो नहीं दिया कहीं, अल्फा इंटू मूलों का गुणनफल मूलों सी बटे, अच्छा यहाँ इसको लाएंगे इधर तो सी बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख देते सी लेके, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा। देखिए इसका अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी माइनस 10 ये इक्वल टू 0 करेंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर 5x, इसमें भी x नहीं लगा हुआ है तो दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस p माइनस 10 बराबर 0, दोनों कांस्टेंट हुआ यहाँ पे। इसी में से निकलना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है, सी का मान यहाँ क्या है -p माइनस 10, ए का मान कितना हुआ है 1, अल्फा इंटू बीटा का क्या है -4। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4p माइनस 10, तो ये क्या हो -4, इधर आके माइनस प्लस में 4 हो जाएगा बराबर p, तो p बराबर 10 में से -4 गया 6 आ गया, यही का आंसर था। नेक्स्ट चलते द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा, तो वही बात फिर बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। आप तो याद होना चाहिए, इतना ही निकलना है, इतना क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही होता है, आप याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटे ए होता है, यहाँ b का मान क्या माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, a का मान क्या 1 है तो 8 हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा c बटे ए, c का मान क्या है यहाँ 5, a का मान क्या है 1, 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ मान बैठा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हुआ 8, 8 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5, 8 8 64 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना 64 में से 4 गया 10 गया 54, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो मान था। नेक्स्ट चलते हैं द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति का मतलब क्या हो, कैसे पता चलता है वास्तविक और समान, डी निकालने से, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है, बी का मान -2 है, 4, ए का मान कितना है यहाँ 4/3, सी का मान कितना है 3/4, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया -4, देखिए यहाँ 0 आ गया, डी बराबर क्या है 0, डी बराबर जब 0 आता है इसको इसी को बोलते हैं ना वास्तविक और समान, समान या वास्तविक, वास्तविक समान को बराबर इसी को बोलते हैं ना वास्तविक और समान, यही हुआ। द्विघात समीकरण शून्य को क्या होता था गुणनफल इतना है तो इसका बहुपद क्या होगा, देखिए यही तो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे दोनों का मान दे दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा योग कितना दे दिया है -3, एक्स यहाँ पर है प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या मान दिया है 2, इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाए +3x प्लस 2, देखिए कहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, यही तो है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ बंद हो गया, एक घात वाला बहुपद, देखिए फिर रिपीटेड को एक घात वाला क्या हो गया, एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद, दो घात वाला का 2 बोलते हैं, त्रिघात वाला का 3 बोलते हैं, याद होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, 1x³ bx² प्लस cx प्लस d, क्योंकि देखिए 3 2 1 इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एकदम सिस्टमाइज है, यही होगा। बहुपद इतना का शून्यक है, शून्य होने के लिए 10x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर इधर माइनस उधर आएगा क्या है प्लस में, x बराबर क्या 25/10 हो जाएगा, 5 से कटे 25 5 दूना 10, यह क्या हो गया 5/2, यही तो आंसर था 5/2। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, देखिए फिर इसको हमको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको कितना करें 4 3 12 या 6 दूना 12 कर दें, 6x माइनस 4x कर देंगे, 6x माइनस 4x करेंगे नहीं 2x करेंगे, तभी तो यहाँ पर यह हो जाए -2x करेंगे, यहाँ पे 2x है, देखिए 2 प्लस में 6x है, माइनस में 2x करेंगे तब ना घट के 4x हो जाएगा, और देखिए यहाँ गुना करने पर ही 12 आ जाता है। अब देखिए यहाँ जब पेयर आ गया तो इसको कॉमा लेते हैं, x कॉमा लेंगे यहाँ तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमा आ गया तो 6 -2 कॉमा लेते हैं तो x बचा, यहाँ पे प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 6 12, यही आ गया। देखिए ये और ये बराबर आ गया तो x प्लस 6 लेंगे यहाँ और ये ले लेते हैं x -2, दोनों बराबर 0,
ये ई प्लस में है इधर, x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा प्लस में, इधर माइनस में, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में, तो x माने को -6 2, तो 2 और -6 यही तो हो जाएगा, यही ना इंड हो गया। ये जो था मेरा बहुपद द्विघात का जो था ये सीरीज था, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गया होगा। और इसमें मानता हूँ कि आप लोग के 15 क्वेश्चन आप इसमें से आप जो 100 नंबर का एग्जाम होगा उसमें से आप 15 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से दोस्तों के साथ शेयर फॉलो करवाएंगे ही, और अच्छे से बार बार देखिएगा। और इसके बाद मैंने आपको AP का ला रहा हूँ तुरंत सीरीज, उसमें आपको सारे इंक्लूड रहेंगे जितना प्रीवियस ईयर का है। आशा करूँगा उसमें आपको उससे भी जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप वहाँ से आप एग्ज़ाम में कंफर्म करके आ सकते हैं AP से। चलिए अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम है विद्या मंदिर क्लासेस पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।